नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। आइए देखते हैं आज 6 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है विश्व एलआईजी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई तक चला। विश्व एलआईजी संगठन द्वारा विश्व एलआईजी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। यह एलआईजी देखभाल कोविड-19 कोरोना के साथ समाप्त नहीं होती है के विषय पर केंद्रित है। विश्व एलआईजी संगठन डब्ल्यूएओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में दुनिया भर के 103 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एलआईजी और नैदानिक इम्यूनोलॉजी समाज शामिल हैं। अगली खबर है स्वीडिश इंस्टीट्यूट वीनस का पता लगाएगा। भारतीय वीनस मिशन शुक्रायन 1 पर स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स आईआरएफ दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। आईआरएफ के उपग्रह उपकरण विनसियन न्यू टूल्स एनालाइजर यह अध्ययन करेगा कि सूर्य से आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल के साथ कैसे संपर्क करते हैं। 2006 से 2014 के बीच आईआरएफ के उपकरणों अस्परा 4 ने यूरोपीय अंतरिक्ष यान वीनस एक्सप्रेस में वीनस का अध्ययन किया। अगली खबर है 2 भारतीय विशेषज्ञ वैज्ञानिक समूह में शामिल। भारत से आने वाले 2 प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स IAAE की डॉक्टर उमा लेले वैज्ञानिक समूह के सदस्यों में शामिल हैं। भारतीय अमेरिकी मिट्टी वैज्ञानिक लाल को 2020 जून में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता चुना गया था। अगली खबर है वी सूर्य नारायण चोल MS के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 1 जुलाई 2020 को वी सूर्य नारायण को अपना MD नियुक्त करने की घोषणा की है। सूर्य नारायण ने S गोपाला रत्नम का स्थान लिया जो 41 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। चोलामंडलम विविधतापूर्ण समूह मुरुगप्पा ग्रुप और जापान स्थित मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगली खबर है ICICI बैंक ने ऋण सुविधा शुरू की। ICICI बैंक ने एक सुविधा शुरू की है जो खुदरा ग्राहकों को ऋण और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में अपनी हिस्सेदारी गिरवी तुरंत रखकर 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज CAMS की साझेदारी में म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन लॉन्च किया है। यह इंस्टा LAS 2019 में लॉन्च किए गए इक्विटी शेयरों के खिलाफ एक त्वरित ऋण सुविधा का विस्तार है। अगली खबर है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक की बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE के प्रोस्पेक्टस फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स FPISP जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए समान है। अगली खबर है हेपरिन की कीमत में बढ़ोतरी। भारत के दवा मूल्य नियामक ने दवा कंपनियों को आवश्यक दवा हेपरिन की अधिकतम कीमत 31 दिसंबर 2020 तक 50% बढ़ाने की अनुमति दी है। हेपरिन एक रक्त पतला करने वाली दवा है जो कि लंबे समय से पैरों, फेफड़ों, हृदय या शरीर के अन्य भागों में रक्त के थक्कों के प्रति संवेदनशील रोगियों में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग उनके दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय अंतः शल्यता के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। अगली खबर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समिति ने जमानत बॉन्डों
की जांच करेगी। बीमा नियामक IRDAI ने जी श्रीनिवासन के तहत एक पैनल गठन किया है। यह भारतीय बीमा उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र की उपयुक्तता का आकलन करेगा ताकि देश में सड़क अनुबंधों के लिए निश्चित बॉन्ड की पेशकश की जा सके। जमानत बॉन्ड एक 3 पक्षीय समझौता है जो कानूनी तौर पर एक प्रिंसिपल जिसे बॉन्ड की आवश्यकता होती है, एक आभार्य जिसे बॉन्ड की आवश्यकता होती है और एक प्रतिभूमि कंपनी जो बॉन्ड बेचती है को एक साथ बांधता है। अगली खबर है, नासा ने एक पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है। इस पेंडेंट को पल्स जो उपयोगकर्ताओं को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। गोल पेंडेंट गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाते हैं तो यह वाइब्रेट करके आपको रोकने के लिए याद दिलाता है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है, जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। अगली खबर है, धर्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया। यह दिन बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण्यपाण ऋषिपटना, वर्तमान में वाराणसी के समीप सारनाथ UP के निकट स्थित सारनाथ में स्मरण कराता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष संबोधन भी पढ़ा गया। अगली खबर है, दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में 31 लाख पौधे, पेड़ और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक अभियान शुरू करेगी जिसके दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगली खबर है, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पंड्या ने इतिहास रचा। 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक एक पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। रेस अक्रॉस अमेरिका 12 दिनों के कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिम तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। अगली खबर है, कृतिका पांडे ने पुरस्कार जीता। भारत की कृतिका पांडे को लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। एशियाई क्षेत्रीय विजेता ने अंतिम दौर में 4 अन्य दावेदारों को चुनौती दी थी। इस वर्ष प्रतियोगिता में 49 देशों से 5000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। अगली खबर है, दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की को पुरस्कार मिला। द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम की चैरिटी द्वारा दिया गया है और इसमें द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ सेसेक्स का समर्थन है। ससेक्स। अगली खबर है, भारत का GDP वित्तीय वर्ष 2021 में 6.4% तक घट सकता है। केयर रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर नेगेटिव 6.4% कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधि पर अभी भी प्रतिबंध लगा है। रेटिंग एजेंसी ने मई 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था।
वित्तीय वर्ष 2020 में देश की अर्थव्यवस्था अनुमानित 4.2% की दर से बढ़ी, लगभग एक दशक में सबसे कम। अगली खबर है वित्तीय वर्ष 2020 में बाहर ऋण 2.8% बढ़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खबर। मार्च 2020 तक भारत का एक्सटर्नल डेब्ट सालाना आधार पर 2.8% बढ़कर 558.5 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इसका चालू खाता अधिशेष 0.6 बिलियन डॉलर हो गया है। यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई। वाणिज्य उधार 39.4% की हिस्सेदारी के साथ बाहरी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा। इसके बाद गैर निवासी जमा 23.4% और अल्पकालिक व्यापार ऋण 18.2% था। अगली खबर है कोटक महिंद्रा बैंक और इनोविटी के बीच करार। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक और इनोविटी पेमेंट सॉल्यूशंस ने इनोविटी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर स्वाइप किए गए कोटक डेबिट कार्ड्स पर सुविधाजनक समान मासिक किस्तों पर ईएमआई के बिलिंग विकल्पों की पेशकश करने के लिए सहयोग किया है। 10 मिलियन से अधिक कोटक ग्राहकों के पास अब 1000 प्लस शहरों में 70,000 प्लस इनोवेशन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड सुविधा पर ईएमआई का उपयोग करके किस्तों में अपनी खरीद को चुकाने का विकल्प है। अगली खबर है एचडीएफसी बैंक जेब ड्राइव ऋण की पेशकश करेगा। एचडीएफसी बैंक ने भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जेब ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की है। जेब ड्राइव एचडीएफसी बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिसबर्सल उत्पाद है जो विशेषज्ञ रूप से प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। यह पेशकश भारत भर में टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाई जा रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में भीमावरम, उत्तर प्रदेश में हरदोई, केरल में थालासरी आदि। अगली खबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक एनजीएफएस में शामिल हुआ। 23 जून 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक को पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है। एनजीएफएस को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था। यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। अगली खबर है INVIT स्थापित करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राजमार्ग क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह देश में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला इनवाइट होगा। पहला, इसके निवेश प्रबंधक बोर्ड के उपाध्यक्ष और 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।